टीयर गैस सेल छोड़ा है। मतलब क्या, एक बच्चा है जो कि कह रहा है मारो मारो मारो। मैं पोर्टल ढूंढ रहा था आपको दिखाने के लिए, मुझे दिख नहीं पाया। एक केवल इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा इंटरेस्टिंग छापा था, प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म हार्ट ऑफ दिल्ली, पुलिस यूज लाठीज एंड टीयर गैस टू स्टॉप मार्च। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो बिल्कुल दास्ता ही कर दी। उनको तो दिख ही नहीं रहा कि भाई बच्चों को चोट लगी, उनको सिर्फ दिख रहा है कि पुलिस को चोट लगी है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको मैं, कारण क्या जो आप सबसे पूछ रहे हैं ना राकेश जी, आप बड़े सीनियर हैं। देखिए ये सब होने किसने दिया? अगर पहले दिन नहीं तो जब सोनम वांगचुक जी बैठे अनशन पे, अगर उसी दिन चले जाते, अब बुला लेते, बात कर नहीं नहीं, ये आपकी बात ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और अधिकांश जी के समय भी मैंने ये बात कही, और शिवम से मैंने पहले ही आ रहा हूं, सोमनाथ जी आप ही के पास हूं कि इतनी देर क्यों हो गई? जाते जाते जब मामला हाथ से निकल गया, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया, तो आपको लगा कि बातचीत करनी चाहिए? ये मेरा पहला सवाल शिवम से था, और कल भी मैंने पहला सवाल यही किया था, लेकिन आप कह रहे थे ना पुलिस वालों से कुछ नहीं हुआ। ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर है। और एक और बात बताऊं सोमनाथ जी, सुनिए सर, मेरे सवाल को तो आपने स्किप कर दिया कि आप बीजेपी कांग्रेस पर ही आपकी पार्टी हमलावर क्यों हो गई? एक ऊपर से नीचे तक पार्टी लगी हुई है कांग्रेस पर हमला बोलने में, क्रेडिट की लड़ाई। और सुनिए एक चीज और, आप कह रहे हैं बच्चे, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बच्चे, ये शिवम यहां पर बैठे हुए हैं और शिवम का ही ये ट्विटर अकाउंट है, और शिवम ने अपने उस पर पोस्ट किया हुआ है ये तस्वीर। ये भी आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई बच्चा ही होगा। ये क्या नाम है शिवम, जरा बताइएगा? ये कौन हाजी है? हाजी अफजल है, सीलमपुर से हिस्ट्री शीटर है, ये भी पहुंचे हुए थे वहां पर साहब। अरे मुझे ये दिल्ली मकोका के पहले कन्विक्ट, उनकी धर्मपत्नी आम आदमी पार्टी की काउंसलर। अरे भाई अब तो हम अगर पुराने खोदने लगे ना कि कौन कहाँ गृह मंत्री कौन बना हुआ, कौन प्रधानमंत्री बना, तो खोद लो, बिल्कुल खोद लो, रुका नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खोद लो, छोड़ दो उसको। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब पनपने किसने दिया वहां पे? ये चाह रहे थे कि एजुटेशन लंबा चले। आपको याद नहीं जो किसान एजुटेशन चला था, सारे किसानों को आतंकवादी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, साल भर बाद हवा निकल गई थी। अच्छा सुनिए, एक और बड़ी खबर है सोमनाथ, बातें भी सुनिएगा, फिर मैं धर्मेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर है, जंतर मंतर पर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, प्रदर्शनकारियों ने साजिश कर रखी थी, उपद्रवियों ने स्पेशल ऐप इस्तेमाल किया था, स्पेशल ऐप पर बातचीत कर रहे थे, एजेंसियों को भी ऐप की भनक नहीं लगी, पुलिस पर हमले का प्लान पहले से ही बना था, ब्लूटूथ ऐप पर हमले का प्लान बना, भागने का प्लान भी ऐप पर शेयर हुआ, पुलिस ब्लूटूथ ऐप की भी जांच में जुटी है। अनुज जरा जल्दी जानकारी दे दीजिए, क्या है ये? जी देखिए, जांच के दौरान ये पता चला है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान जो है उपद्रवी शामिल होते हैं, और बाकायदा इसके लिए एक तरीके से कहा जा सकता है एक साजिश रची जाती है, एक स्पेशल ऐप का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए बातचीत की जाती है। इतना ही नहीं, कुछ ग्रुप जो है वो भी बनाए गए थे जिसके जरिए बातचीत चल रही थी, लेकिन जब इंटरनेट जो है वो वहां पर बंद किया गया, उसके बाद ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया, और कहीं न कहीं जांच के दौरान ये पता चला है कि ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप के जरिए ये लोग जो है वो एक दूसरे के संपर्क में थे और भ्रामक एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे थे। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस के पास करीब 150 से ज्यादा वीडियो हैं। इसके अलावा कई ऐसे सबूत हैं जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान कुछ उपद्रवी जो है वो इसका हिस्सा बनते हैं, और उस दौरान न सिर्फ तोड़फोड़ करते हैं बल्कि पुलिस की कई गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे जो जानकारी इस पर आती है। ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, और निश्चित तौर पर इसमें यह देखा जाना चाहिए था कि छात्रों के आंदोलन में ये लोग कौन थे, और अगर नहीं देखा गया तो फिर यही होता है जो रविकांत जी आप कर रहे थे। लेकिन आता हूं, धर्मेंद्र जी ने अभी तक नहीं बोला है। धर्मेंद्र जी क्रेडिट, हाँ एक मिनट, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं। सोमनाथ जी अभी तक उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोली है, एक लाइन भी नहीं बोली है। धर्मेंद्र भाई, क्रेडिट की लड़ाई तो आपके यहां भी चल रही है। आज तो अखिलेश यादव उखड़ गए, वो भी कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस मिल लिया क्या, सेटिंग कर लिया क्या, कि हमको बोलने ही नहीं दे रहे हो। उसके बाद भी खबर आई है कि केसी वेणुगोपाल से बहस हो गई। पांडे जी, अच्छा ये होता कि आप उनकी पूरी बात देश को बताते। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये आंदोलन ना किसी राजनीतिक पार्टी का है, ना किसी की ओनरशिप है, ये छात्रों का आंदोलन है, और जो छात्रों की मांगे हैं अगर उस पर आपकी असहमति हो तो मुझे बता दीजिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी की असहमति हो तो भी बता दीजिए। अब रही बात जो आप प्रोटेस्ट कैसा हुआ, कौन घुस गया, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी की, मुझे लगता है कि जितने इनोसेंट छात्र थे उसमें कोई उपद्रवी नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी जान बचाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ करना है।
अब जो और सारे जो फुटेज आ रहे थे कि एक डंपर में भर करके पत्थर गए एक दिन पहले, ठीक। टूटी हुई गाड़ियां दिल्ली पुलिस के लोग ले आए, दिल्ली पुलिस का जवान एक गाड़ी का शीशा तोड़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्या ये प्लांटेशन भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए नहीं किया गया? ठीक है, ये पूछता हूं मैं शिवम से, सुन लीजिए, ये पूछता हूं शिवम से, लेकिन वो तो बता दीजिए कि लड़ाई क्यों हुई। अरे लड़ाई क्यों हुई ये तो बता दीजिए, वो बहस क्यों हुई? मेरी दूसरी बात क्यों ये लग गया कि कांग्रेस को ज्यादा फुटेज मिल गया? मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, किसी बेटी के कपड़े फाड़ने की इजाजत कौन दे सकता है? आप दे सकते हो, शिवम त्यागी दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, अमित शाह दे सकते हैं। कौन इसके समर्थन में? अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस कैसे कपड़े फाड़ सकती किसी बेटी की? है हैसियत किसी को पूछने की? एक बार आपने नाम लिया, शिवम त्यागी बैठे, पूछा उनसे आपने क्यों बेटी के कपड़े फाड़े, प्राइवेट पार्ट पे डंडे से क्यों मारा, कि कैसी हैसियत है इसकी? पुलिस वाले क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? धर्मेंद्र भाई अभी तक क्यों नहीं किया गया? मुझे बताइए ना भाई, सुनिए, कब तक जांच होगी? चिल्लाने से लग नहीं लग जाएगा, वो भी सुसाइड करने चिल्लाने उसके से बाद नहीं लग होगी। जाएगा कि एक अकेले आपके अंदर भावना है। आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं धर्मेंद्र यादव, चिल्लाने से नहीं लगेगा कि आपके अंदर ज्यादा भावना है। और वहां पर बच्चों को लाठी मारी गई, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता है। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन एक सैंपल यहाँ पर आपको मिला, एक सैंपल आपको मिला जब मैंने अपने एक महिला साथी को लेकर पूछा, वो इंसेंसिटिविटी यहीं पर दिख गई। तब आप जुबान पर टेप साट कर बैठे हुए थे, टेप चिपका कर बैठे हुए थे। लाठी चार्ज का कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर इनोसेंट पर लाठी चार्ज होगी आप समझ लीजिए, और बच चिल्लाकर दिखाइएगा कैसे दर्द आपके अंदर है। धर्मेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी ने जो बच्चों के साथ किया है, ठीक है, डिंपल जी को आपने देखा होगा कैसे वो बच्चों को पानी पिला रही थी, कैसे उनको हवा कर रही थी। ये भाजपा संवेदनहीन रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए। मुझे मालूम है कि आपके पास सबसे आखिर में आया, इसका मतलब नहीं है कि आप ज्यादा चिल्लाकर ज्यादा स्कोर कर जाएंगे। में डंडा लेकर भाजपा आखिर में आया तो ज्यादा चिल्लाकर ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे धर्मेंद्र यादव, आराम से बोलेंगे तो भी उतना ही स्कोर आपका बनेगा। रुक जाइए, कोई भाजपा ही होगा, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, और दूसरे चैनल के पत्रकार को मारने वाला वो भी भाजपा ही होगा। ठीक है, वो चाहता है आंदोलन बदनाम हो, बच्चों की मांगे ना मानी जाए। अब एक मिनट रुक जाइए, शिवम त्यागी, जो अखिलेश यादव का भी आरोप है, जो आज राहुल गांधी ने भी कहा कि किस तरीके से बच्चों से दुर्व्यवहार हुआ, इसकी कोई जवाबदेही तय होगी? बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, भाजपाइयों की बेटी है, अगर किसी भी बेटी पर एक भी इस तरह की चीज हुई है, बिल्कुल गलत होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कार्रवाई कब तक करोगे ये बता दो, देश सुन रहा है। प्लीज बीच में रुकना, कार्रवाई कब तक करोगे? पुलिस दिखाई दे रही है, बेटी भी दिखाई दे रही है, नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, राकेश पांडे भी देख रहे हैं। कार्रवाई कब होगी? अरे आपने टाइम्स नाउ के उसकी महिला के साथ बदतमीजी कार्रवाई करी है, उसकी बदतमीजी कर रहे हैं, फालतू की बातें। रुकिए जरा, मैं इनके लिए रुक जाइए धर्मेंद्र, ठीक है, बताकर जाऊंगा, बता के जाइए, नहीं जा सकते हो। अरे चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? बता के जाऊंगा, बता के जाऊंगा। धर्मेंद्र यादव, चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुनेंगे? हाँ तो रुक जाइए ना, समय नहीं। अस्पताल उठेगा, मैं चिल्लाऊंगा, इसको जवाब देना अरे पड़ेगा। भैया तो और आप बीच में बताइए।